लौटेगा नहीं वापस, लौटेगा नहीं वापस बचपन किसी तरह, लौटेगा नहीं वापस बचपन किसी तरह। भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह। सत्कर्म करें कुछ तो परहित के भाव से, सत्कर्म करें कुछ तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सत्कर्म करें कुछ तो परहित के भाव से, सत्कर्म करें कुछ तो परहित के भाव से। साथ में होता रहे श्री राम का, होता रहे श्री राम का सुमिरन किसी तरह, होता रहे श्री राम का सुमिरन किसी तरह। भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह। जिनको भी देखें उनमें भगवान ही दिखे, जिनको भी देखें उनमें भगवान ही दिखे, जिनको भी देखें उनमें भगवान ही दिखे, जिनको भी देखें उनमें भगवान ही दिखे। निभता रहे हरि भक्ति का, निभता रहे हरि भक्ति का साधन किसी तरह, निभता रहे हरि भक्ति का साधन किसी तरह। भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह। पूज्य स्वामी जी राजेश श्री राम जी कर दीजिए कृपा, राजेश श्री राम जी कर दीजिए कृपा, राजेश श्री राम जी कर दीजिए कृपा, राजेश श्री राम जी कर दीजिए कृपा। हो जाए पतित दास भी, हो जाए पतित दास भी पावन किसी तरह, हो जाए पतित दास भी पावन किसी तरह। भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह, भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह। अरे भोगों से तृप्त होगा नहीं मन किसी तरह। प्रभु प्रेम में रंग जाए, प्रभु प्रेम में रंग जाए जीवन किसी तरह, प्रभु प्रेम में रंग जाए जीवन किसी तरह, प्रभु प्रेम में रंग जाए जीवन किसी तरह, प्रभु प्रेम
प्रेम में रंग जाए जीवन किसी तरह। राजेश श्री राम जी कर दीजिए कृपा, हो जाए पतित दास भी पावन किसी तरह, हो जाए पतित दास भी पावन किसी तरह। हम यदि सोचे कि हम तृप्त हो जाएंगे तब परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे, असंभव। ये भोग साधन समाप्त होने वाले नहीं है। कब तक? जब तक कृपा नहीं होगी। कृपा कब होगी? जब हम स्मरण करते रहेंगे तब कृपा होगी, है? इसलिए ऐसा हो जाएगा तब भगवत शरण में आएंगे, ऐसा होगा तब कथा सुनेंगे। ये सबसे बाहर निकलिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। विषय अपने विषय अग्नि है, वो दिन रात चलाते हैं। हाँ, यदि मन में भजन के प्रभाव से प्रेम जागृत होने लगा तो प्रेम के जागृत होने के बाद ये विषय सुख धीरे धीरे अपने आप समाप्त होगा। लेकिन यदि आप चाहोगे कि समाप्त हो जाए तब प्रेम जागृत करेंगे, असंभव, हो ही नहीं सकता। इसलिए सुख समाप्त हो जाए विषयों का, इसकी प्रतीक्षा न करिए, प्रेम करना प्रारंभ करिए। प्रेम कैसे होगा? गोस्वामी जी दोहा कहते हैं, राम चरण रति जो चाह। रति, रति बुझते हैं मन बाबू? रति बुझते हैं? रस्ती, रति, हाँ? कौन प्रेम? प्रेम के सबसे ऊंची स्थान का नाम है रति। सर्वश्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण रति जो चाह। राम जी के चरण में रति चाहिए अथवा पद निर्वाण, अथवा मोक्ष चाहिए। दोनों के लिए कही उपाय है। क्या? भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। नाथ तवानन शशि स्रवत। मैया कहती है भगवान शंकर से, प्रभु आपके मुख से अमृत टपकता है। कौन सा अमृत? भगवत कथा रूपी अमृत। और ये कथामृत, देखिए जीवन में 3 अमृत हैं। 3 अमृत हैं कि 4 हैं? 4 अमृत हैं। कब सुने हैं? 4 गो अमृत के बारे में सुने हैं? सुने सब है, याद है नहीं है कि कब वो सुने हैं? पहला अमृत पंचामृत, सुने कि नहीं सुने? 5 को मिलाकर बनता है गाय का दूध, गौ मैया का घी, गौ मैया का दही और मधु और हाँ गुड़, हाँ बूरा, चीनी का बूरा, नहीं ना 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 ना, दूध, दही, घी, मधु, गुड़ या शक्कर, गुड़ या शक्कर, चीनी मिलाते हैं। हाँ। कब हम बनाए नहीं है, कब हम पंचामृत। सरकार आप बताइए। गुड़ या शक्कर होता है। गुड़ या शक्कर, चलिए 5 मिलके पंचामृत बनता है। इसके बाद एक अमृत दूसरा है चरणामृत। भगवान को स्नान करने के बाद
जो चरण रज से एकदम चरण रस से परिपूर्ण जो जल है वो भगवान का चरणामृत। अब इनके लेने की विधि अलग अलग है। पंचामृत लेने के बाद हाथ धोना चाहिए। चरणामृत पान करें तो इसको गौ कर्ण का रूप बनाए। गौ मैया का कान होता है ना, इसको अंगुष्ठ को इसके मूल में लाए तो यहाँ गड्ढा होगा ऐसे, यहाँ चरणामृत लीजिए और यहाँ ब्रह्म भाग से यहाँ से पान करना चाहिए। पीते समय ऐसे आवाज ना हो। चरणामृत लेते समय, हाँ कई लोग चाय पियत है कि पूरा मोहल्ला जानत है। अरे भाई आराम से पिया। चरणामृत लेते समय आवाज ना हो, धीरे से चरणामृत पान करें और हाथ नहीं धोना, उसको शरीर में लगा लेना चाहिए, ये चरणामृत। इसके बाद तीसरा अमृत है, अमृत जन देवता पिए थे। और चौथा अमृत जो परसों से आप यहाँ पान कर रहे हैं, ये भगवान की कथामृत है, ये अमृत है। और इस अमृत के आगे वो तीनों अमृत फीका है। इस कथामृत के आगे है, भागवत जी की कथा में प्रसंग आता है, देवता पहुंच गए लेकर अमृत का कलश। परीक्षित जी के सामने कौन कथा सुना रहा था सरकार? सुखदेव जी। हमको कथा का, भागवत जी कथा का ज्ञानवान नहीं है, हम सुने महापुरुषों। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद वो मरेंगे। उनको तो पता है कि 7 दिन तक दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती, हमको आपको वो भी नहीं पता। परीक्षित जी 7 दिन बाद मरने वाले हैं। देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से प्रार्थना किए, सुखदेव जी ये मरने वाले हैं, अमृत पिला दीजिए, समस्या समाप्त। और वो कथामृत जो इनको पिलाने वाले थे वो हमको पिला दीजिए। क्यों? हमको ये अमृत तो मिल गया है, लेकिन देवलोक में ये कथामृत नहीं मिलता है, और इस कथामृत के आगे इस अमृत का कोई मोल नहीं है। क्यों? अमृत तो मृत्यु से बचा लेती है, लेकिन भगवान की कथामृत जीवन से मृत्यु के भय को ही समाप्त कर देती है। मृत्यु महोत्सव बन जाता है। हो कथामृत पान करने के बाद मृत्यु महोत्सव बन जाता है जीवन में, है? मृत्यु उत्सव बन के आई। पूर्ण प्रियतम से मिलन की आज सुघर बेला सुहाई, मृत्यु उत्सव बन के आई। ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था कल्याण में। ये भगवत कथामृत है। यहां पर दर्शन करिए। शंकर जी कहते हैं, देवी उन भगवान को यदि देखना है, निराकार को सगुण रूप में दर्शन करना है, तो केवल एक उपाय है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। परमात्मा केवल भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। ये प्रेम कैसे जागृत होगा? इसी कथामृत के पान करने से। किसी व्यक्ति की कथा सुनने के बाद हमको उस पर विश्वास हो जाता है। भगवान की कथा निरंतर सुनिएगा तो एक दिन भगवान पर भी विश्वास हो जाएगा। ये कथामृत का परिणाम है। शंकर जी बोले, देवी लोग अपने भ्रम के कारण भगवान में दोष देखते हैं। राम जी भ्रम नाम का वहां पर नामो निशान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान सच्चिदानंद है, सूर्य के समान है। नहीं तह मोह निशा नवलेसा, भगवान में मोह का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। आदमी अपने आंख से, पहले हम लोग छोटे थे, पता नहीं आपका आप किए कि नहीं किए, रात में चंदा मामा को अखियां दबा के देखते थे। कोई किए होंगे। आंख को दबाने से धीरे से एक ही चंदा दूधू दिखाई देने लगते थे। कभी ट्राई मारिएगा, जो नहीं किया आज ही ट्राई मारेगा रात को। ठीक है, आंख को दबाने से चंदा मामा दुई हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, जितव जो लोचन अंगुली लाए,
आंख में अंगुली लगाकर देखने से प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उसको लगता है दो दो चंद्रमा आ गए, लेकिन क्या वास्तव में दो चंद्रमा हैं? नहीं, उसकी आंखों का भ्रम है। उसी प्रकार यदि भगवान में दोष दिख रहा है तो ये भगवान में दोष नहीं है, ये हमारे जीवन का दोष है कि हमको भगवान में दोष दिखाई पड़ रहा। देवी रघुनाथ जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं बता पाया। वेद कहते हैं बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगे, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु पास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। शंकर जी कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं। कहाँ चले महाराज? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, भगवान एक ही साथ पालने में है, मंदिर में है, ये बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कहाँ सुन लिए? नारी सिखावन करसी न काना। बाली से बोले तुम्हारी पत्नी ने तुमको सिखाया, तुम सुने नहीं। भगवान तो गए नहीं थे, बिना काने के सुन लिए। बिनु पद चलई, भगवान बिना पाँव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आँख के देखते हैं। भगवान बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते, बिनु शरीर सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा जिनको वेद कहते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शंकर जी कहते हैं देवी ये मेरे वही प्रभु राम हैं जिनके नाम के बल से काशी मरत जंतु आवलोकी, जासो नाम बल करऊं विशोकी। जिसके नाम के बल से देवी काशी में मरने वाले जंतु मात्र। डॉक्टर साहब आपसे बोल रहा हूं, आदमी खाली ना, जंतु, जंतु में कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, सब मछली, सब। काशी में जंतु मात्र मर जाए तो भगवान शंकर उस जंतु के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त करते रहते हैं। ये काशी की महिमा। काशी ऐसे अद्भुत थोड़ी है हो, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसना, क्यों मुक्ति जन्म मही जान, आगे ज्ञान खान अघान कर, बसने से पाप समाप्त, मुक्ति जन्म, मुक्ति प्रदान करने वाली धरती,
मही जान ज्ञान की खान। एक से एक अद्भुत विद्वान महापुरुष, पाप को समाप्त करने वाली अगहानि कर। क्यों? जहां बस शंभु भवानी, जहां भगवान शंकर मां भवानी सर्वकाल वास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अस काशी से क्यों नहीं सेवा करते हो? काशी में भगवान शंकर मुक्त करते हैं तो कहते हैं देवी अपने भरोसे नहीं करता हूं, भगवान के नाम के बल से करता हूं। अब यहां समझिएगा, काशी मुक्ति धरा है तो इसमें काशी की विशेषता नहीं है, भगवान राम के नाम की विशेषता है। क्योंकि जिसके बल से शंकर जी मुक्त करते हैं वो राम जी का नाम है, जासु नाम बल। तो यदि नाम वहां असर कर रहा है तो इसका नाम जगन्नाथपुरी में असर नहीं करेगा? ये नाम क्या आपके घर में असर नहीं करेगा? सर्वत्र करेगा। करके तो देखिए। शंकर जी कहते हैं, इसका आगे उत्तर देते हैं, कहते हैं देवी बरबस भी जीवन में जो एक बार राम बोल दे, बरबस। कई लोग कसम खा के बैठते हैं कि राम नहीं बोलूंगा। बोलो ना 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 है हाल ना बोलनी, तू बोलवा दे, बोलवा कि ना बोलो ना 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 बोलो राम नहीं बोलूंगा। बोलते हो कि नहीं? कुछ भी कर लो राम नहीं बोलूंगा। बोले ना राम, अब बोले ना कि राम नहीं बोलूंगा। ऐसे भी जो एक बार राम कह दे, शंकर जी कहते हैं उस जीव के अनेकों अनेक जन्म के रचित पाप जड़ के भस्म हो जाए। जन्म अनेक हो हेरा गेलो का जन्म अनेक रचित अगध है। हाँ ये चेकिन है। तो खोज रहे कहाँ है? बरबस नाम भी निकल जाए तो अनेकों जन्म के पाप भस्म हो जाए। अब यहां समझिएगा, यहां निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक। पाप कौन भस्म होंगे? जो अनजाने में हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का मर्डर करके अरे 1 घंटा राम राम बोल दे मिट गई पाप खत्म, नहीं। अनजाने में जो पाप हो रहे हैं, श्रवण बाबू, प्रेम बाबू, चल ही रहे हैं, पांव के नीचे कीड़ा मकोड़ा दब के मर रहे हैं। अनजाने में जो अपराध पाप कर्म हो रहा है वो भगवत नाम से समाप्त होगा। जानबूझकर पाप कर रहे हैं उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा, कोई नहीं बच सकता। कितनों गंगा नहाइए, पाप किए हैं तो परिणाम भोगना पड़ेगा। दंड व्यवहार से कोई नहीं बचा है। कई लोग सोचते हैं कि पाप करा गंगा नहा। एक आदमी मकर संक्रांति को गंगा नहाया, बड़े खुश। क्या हुआ? अकाउंट बैलेंस 0। साल भर जो किया हूं, तो वो श्रावणी में लोग नहाते हैं ना रक्षाबंधन के दिन, अनजाने में पाप करने जो होते उसको समाप्त करने के लिए। जानबूझकर किया हुआ पाप कभी समाप्त नहीं होगा, उसका दंड है। कृमाण हुआ तो उसका संचित का प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ेगा। यहां कहते हैं जन्म अनेक रचित अगध है, सादर सुमिरन। जो आदर पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है, शंकर जी कहते हैं वो भव सागर को गौ के खुर के बराबर पार कर जाता है। भव बारिध गोपद इव तरहि। यहां पर भगवान शंकर मां भवानी को समझाते हैं। मैया ने प्रश्न किया, प्रभु राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले, देवी जो हमको समझ में कारण आया मैं आपको सुना रहा हूं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, से दहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब
कृपा निधे सजन पीरा, हरहि कृपा निधे सजन पीरा, हरहि कृपा निधे सजन पीरा, हरहि कृपा निधे सजन पीरा। शंकर जी ने कहा देवी जब जब धर्म की हानि होती है कैसे अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं धरती पर, आकर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। कैसे? असुर मारे थापहि सुरना, फिर राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि बिसद जस। ये सब राम जन्म कर हे। असुरों को समाप्त करके देवताओं की स्थापना करके अपने विशद जस का संसार में प्रसार करना, ये भगवान के जन्म का कारण है। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। यहां भगवान शंकर ने मां भवानी को राम जी के जन्म के 5 कारण बताए हैं। कितने कारण? कहते हैं देवी जन्म 1 2 कहूं अखानी। उन 5 कारणों में से 1 2 कितना हो गया? 3 कारण का विस्तार करूंगा और 2 कारण संक्षेप में सुनाऊंगा। पहले कारण में बाबा बोले देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई श्री हरि के दर्शनार्थ द्वार पर पहुंचे। दोनों जय विजय द्वारपालों ने सनकादिक मुनियों को भीतर जाने से रोक दिया। मुनियों ने 3 बार प्रार्थना की, जाने दीजिए, मना कर दिया। आवेश आया और सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया भगवान दौड़कर बाहर आए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार। हमने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार मना किया इन दोनों ने। 3 बार ये दोनों असुर बनेंगे और आपके सेवक है ना, जो भी किए होंगे आपके कहने पर किए होंगे। जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए भगवान वराह रूप में अवतार लिए। हिरण्यकश्यप के लिए परमात्मा नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए। नमस्ते नर सिंहाय। आरती। ये पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम जी अवतार लिए। तो स्वामी जी कहते हैं मुकुट न भय हते भगवाना, क्यों 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। रामा अवतार में भगवान मारे, उसके बाद भी मुक्त नहीं भय, 3 जन्म लेना था। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में वृंदा थी, इनके पति का नाम था जलंधर, असुरों का राजा, परम सती असुराधिप नारी। कौन? वृंदा जी। और इनके सतीत्व के बल के कारण जलंधर युद्ध में विजयी हो जाता था, परास्त नहीं होता था, मरता नहीं था। भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व को भेदा है। युद्ध में जलंधर मारा गया, वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। दूसरा कारण। तीसरे कारण में भगवान शंकर एक ही चौपाई में निपटा दिए।
नारद शाप दीन अरे दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। यहाँ दर्शन करिए, पीछे दो कारणों में आपने सुना शंकर जी थोड़ा थोड़ा विस्तार किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण में बाबा केवल इतना बोले कि देवी एक बार नारद जी ने शाप दे दिया था, एक कल्प में उसके कारण अवतार हुआ। चौथा कारण सुनिए, मां बोली चुप रहिए। नारद जी ने शाप दे दिया, क्यों? अब यहां दर्शन करिए, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। शंकर भगवान सोचे कि कहीं पार्वती सुने कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे डाले तो इनको बुरा लगेगा, अब बिना मतलब में किसी का मन क्यों दुखाया जाए, तो इस कहानी को छोड़ दिया जाए, आगे सुनाता हूं। इसलिए बाबा ने एक चौपाई में केवल कहा, मैया ने कहा रुकिए, गुरु जी हमारे क्यों श्राप दिए? जरूर कोनो भगवान ऐसा अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को मजबूरी में श्राप देना पड़ा। यहां देखिए गुरु भक्ति, मां पार्वती ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे गुरु जी से भूल हो गई ना। का अपराध रमापति कीन्हा, कहिए प्रभु कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। जिसको अपना कह लिए एक बार उसके प्रति जीवन में सर्वकाल विश्वास में रहिए। एक बार अपना जिसको कह दिए वहां सर्वकाल, वो भले न रहे आप विश्वास में रहिए। यहां मां पार्वती कहती अवश्य भगवान कोई अपराध किए होंगे जकरा कारण हमारा गुरु जी के श्राप देवे के पड़ल हुई। मां बोली प्रभु इस कथा को विस्तार से सुनाइए। नारद जी ज्ञानी है, जैसे बोली ज्ञानी है, शंकर जी हंस दिए, बोले देवी ज्ञानी मूढ़ नको। देवी आप कह रही है कि नारद जी ज्ञानी है, इस बात को आप भी समझिएगा। संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जब ज्ञानी बना देते हो ज्ञानी बन जाते हैं, जब मूढ़ बना देते हो मूढ़ बन जाता है। एक बार देवी नारद जी एक आश्रम में थे। सुमिरत हरि ही श्राप गधि बाधी। यहां देखिए बड़ी अच्छी बात आई, यदि जीवन में कोई श्राप भी लगा है तो भगवान के स्मरण से श्राप रुक जाता है। प्रमाण यहां पर है। नारद जी को श्राप मिला है कि एक स्थान पर 24 मिनट से अधिक टिकोगे नहीं। कहें